प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, कौशल्या जी सरयू स्नान करके आई। पहले घर में बाथरूम नहीं होते थे, नदियों के किनारे महल हुआ करते थे, सब लोग नदियों में स्नान किया करते हैं। और आज माँ ने केश भी नहीं बांधे, खुले केश, और सीधे भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रतिमा के सामने जाकर माँ बैठ गई और ध्यान में डूब गई। जैसे जैसे माँ ध्यान में डूबती जा रही हैं, माँ को मंगल शकुन होने लगे, वामांग फड़कने लगे, रोए खड़े हो गए, भाल पर पसीने की बूंद। ऐसा लगता है कि माँ को कोई अलौकिक वस्तु कोई प्रकट होना चाहती है। धीरे धीरे ध्यान बढ़ते जा रहा है, घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 की घंटी बजी, और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला। तो माँ ने चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, स्तुति की, आरती वारती जो भी करना था। और हमने संतों के मुख से सुना है कि माँ रूठ कर धम धम, जैसे आदमी रूठ के चलता है उसकी चाल दूसरे प्रकार की हो जाती है, धम धम ऐसे चलता है। तो चलने लगी तो भगवान ने पुकारे, अरे माँ सुनो, अरे माँ सुनो, अरे माँ सुनो। माँ ने कहा बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम झूठों की नहीं सुनते, हम सच्चों की सुनते। माँ ने प्रभु ने दौड़ के जाके और माँ का लहंगा पकड़ लिया पीछे से। कितने गज का होता है ना, 84 गज का, हाँ बड़ा लहंगा था ना, लहंगा पकड़ लिया। क्या बात है, क्यों जा रहे हैं? बोले हम बात नहीं करेंगे। झूठे हो। झूठा? अरे दुनिया मेरी सत्यनारायण की कथा कराती है, मैं कैसे झूठा हो गया? बोले दुनिया भोली भाली है, तुम्हारी असलियत तो माँ जानती है। बच्चे की असलियत तो माँ जानती है कि बच्चा कैसा, और कोई नहीं जानता है। तो तुमने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? बोले आपने नैमिषारण्य में कहा था कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा, और आप तो मेरे दादा बनकर आए हो। ऐसा बालक होता है 7 फीट का, 7 फीट के थे उस समय राम जब जन्मे थे। भगवान ने कहा क्या करूं? माँ ने कहा छोटे हो जाइए। भगवान छोटे हो गए। बोले अब? बोले और छोटे हो जाइए। भगवान और छोटे हो गए। बोले अब? बोले और छोटे हो जाइए। भगवान और छोटे हो गए। फिर पूछा अब? बोले अब मत करो। ये माँ की ताकत देखो कि भगवान भी उसके सामने छोटा हो रहा है। माँ के सामने कभी बड़े मत बनिए, माँ के सामने छोटे ही रहिए, आशीर्वाद मिलेगा। और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए लल्ला ही रहता है। कितनी भी उम्र हो जाए, बूढ़ी दादी कहती है अरे लल्ला ने रोटी खा ली कि नहीं खा ली, उसके लिए लल्ला ही रहता है। महाराज जी जानते हैं लल्ला की भाषा, हमारे ब्रज का बड़ा दुलार का शब्द है लल्ला। तो भगवान बिल्कुल बालक रूप में हो गए। तो माँ ने कहा कि 4 हाथ, एक अंगूठा भी उंगली ज़्यादा आ जाती है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, ये 4 हाथ का बालक। तो भगवान ने 2 हाथ समेट लिए। बोले अब? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया बालक जैसा, माँ की गोद में बिल्कुल बालक जैसे आके आ गए। लेकिन बातें तो तुम बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? तो भगवान ने पूछा क्या करूं? बोले रोइए। बालक जब पैदा होता है तो रोता है, तब मोहल्ले वालों को पता लगता है कि बालक आ गया। और जैसे का रोइए, भगवान ने ऐसा रोना शुरू किया। नहीं नहीं भूल गया, भगवान दिखाई देने लगे। बोले भगवान ने कहा हम तो नहीं रोएंगे, हम तो नहीं रोते। क्यों? बोले हमको रोना आ ही नहीं रहा है। रोना तो माताएं बड़ी होशियार होती है, न भी रोना आए तो अभी रो लेती हैं। तो बोले नहीं रोना तो पड़ेगा। बोले अच्छा 2 मिनट की छुट्टी दे सकती हो? बोले क्या करोगे? बोले जट मझेड़ा जाऊंगा, जट मझेड़ा। यही है? अच्छा, तो वहां के थोड़े कोई बैठे होंगे यहाँ। तो पूछा कि वहां क्या करोगे जाके? बोले जो चौधरी माताएं होती हैं उनसे रोना सीख के आऊंगा। बोले वो जानती हैं? बोले हाँ। आपने देखा होगा चौधरी परिवार की जो माताएं होती है ना, जैसे किसी के घर मौत हो गई, लाश पड़ी है, लोग रो रहे हैं, तो वो एक वायुमंडल होता है। चूंकि लाश है, सब लोग रो रहे हैं, तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। अब रोने के लिए जाना पड़ता है कानून पूरा करने के लिए, 10-12 दिन का वो समय होता है। तो 7-8 दिन बाद गई तो वो अकेली नहीं जाती हैं, कभी गुट बना के जाती हैं, गांव की 4-6-10 मिल के जाती हैं। और वहाँ से घर से चलेंगी, ठट्टा मारती जाएंगी। और जैसे मौत वाले का घर का द्वार आएगा, लंबा घूंघट काढ़ेंगी और ऐसा तूफान मचाती हैं एकदम।
अच्छा, और आपको बात टेप कर लीजिए, ऐसा करेंगी कि पूछो मत। तो मैं बोले मैं पहले सीख के आता हूँ, और भगवान सीख के गए थे। सुन शिशुरोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सवरा। सुनी शिशुरोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सवरा। हर्षित जहाँ तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। हर्षित जहाँ तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। आनंद मगन सकल पूर्वासी। हाजी आनंद मगन सकल पूर्वासी। जैसे ही भगवान ने आया करके रोना शुरू, माँ को तो समाधि लग गई। जब भक्त रोता है तो भगवान की समाधि लगती है, और जब भगवान रोते हैं तो भक्त की समाधि लगती है। तो माँ को तो कोई होश नहीं, माँ तो एकदम, अब भगवान उछल उछल कर रो रहा, जो भी जैसे भी रोते होंगे। दासियां दौड़ी, सुन शिशुरोदन परम प्रिय वाणी, समरानी दासी सब दौड़ रही, माँ को तो कोई होश नहीं। 2 दासियां राजभवन गई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो, महाराज। अरे कमला, अरे बिमला, क्या खबर लाई है? बोले ऐसे ना बताऊंगी, इनाम दो। बोले क्या हुआ, बता दो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुंवर आए हैं, इतना सुनना था सुन। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समान। जैसे ही सुना पुत्र हुए हैं, और ये दशरथ जी तो नाचने लगे। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह। जिसका नाम लेने मात्र से शुभ ही शुभ होता है, क्या वही भगवान मेरे घर में पुत्र बनकर आया है? पूरी राज परिवार की, पूरी राजसभा की मर्यादा छोड़ दी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम आ गया, अब काय की मर्यादा की जरूरत है? अब सारी मर्यादा छोड़ दी। जितने हार पहने थे दासियों के कंठ में डाल दिए, जो कुछ और था अपने जो सचिव आदि बैठे थे लुटाने लगे, पागलों की तरह नृत्य करने लगे, पागलों की तरह। सुमंत्र को बोले, सुमंत्र यहाँ क्या करते हो बैठे, जल्दी बाजे बुलाओ। कहाँ बुलाए बजाऊं बाज। हमको लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा शुरू हुई है। घर में बेटी का जन्म हो जाए, कन्या का आगमन हो जाए, लक्ष्मी जी का अवतार हो जाए, 2 बार धीरे से तवा खटकाएंगे और सारे घर वालों की सांप सूंघ जाता है, कोई किसी से बोलता। और बेटी पैदा होने पर एक सज्जन कह रहे थे, दादी और बुआ इनकी तो मैया ही एकदम मैया मर जाती। लेकिन अब नहीं है, अब बेटी के में भी इतना ही उत्सव मनाया जाता है। अब जमाना बदल गया है, अब नहीं है। ये त्रेता की बात मैं बोल रहा हूँ। और वैसे भी सत्य ये है कि बेटी भाग्यशाली पिता के ही यहाँ जन्म लेती है। अभागे के यहाँ बेटी नहीं आती, बेटी भाग्यवान के आती। और आपने देखा होगा कि बेटी जब पैदा होती है तो पूछेंगे बाहर, कौन आया? लक्ष्मी आई है, बोलते हैं ना, लक्ष्मी आई है। लड़का होने में कोई कहता है विष्णु भगवान आए हैं? आज तक किसी ने कहा है विष्णु भगवान आए? तो मालूम है संपत्ति बांटेगा, बेदखल करेगा, सबको मालूम। बेटी भाग्य, सौभाग्य लेकर आती है। बेटे के आगे सौभाग्य नहीं लिखा जाता,
बिटिया के नाम के आगे सौभाग्य लिखा जाता है। बेटी जब जन्म लेती है तो भाग्य, पिता के 100 भाग्य जाग जाया करते बेटी के भाग्य से। पूरी अयोध्या के नागरिकों को दशरथ जी तो वशिष्ठ जी को लेकर राजभवन आ गए और अवध में जानकारी हो गई। पूरी अवध उमड़ पड़ी राजभवन के द्वार पर, आंगन में बड़ी भारी भीड़। कौशल्या जी के कक्ष में आते हैं, वशिष्ठ जी साथ हैं। माँ तो एकदम समाधिस्थ अवस्था में, उसे तो देह का भान नहीं। प्रभु उछल उछल कर रो रहे थे। दशरथ जी ने नेत्र भरकर जब प्रभु को बाल रूप में देखा, लीला का क्रम उलट गया। भगवान मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे, दशरथ जी रोने लगे। तो दशरथ जी का देखो, गुरु जी बालक अपने पापा जी को देखकर कैसा मुस्कुरा रहा। नंदी मुख श्राद्ध किया, सुवर्ण शलाखा से मधु से जिह्वा पर ओम अंकित किया। इतने में तो कैकेयी जी के यहाँ से एक बेटे के जन्म का समाचार, सुमित्रा जी के भवन से 2 बेटों के जन्म का समाचार, 4 बेटों के जन्म का समाचार सुना। दशरथ जी तो एकदम भाव विभोर उछल उछल कर आंगन में नाचने लगे। आकाश के देवताओं के विमान मंडरा रहे हैं। ऊपर से अबीर गुलाल की जैसे घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई हो। महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ। अयोध्या के नागरिकों के लिए द्वार खोल दिया गया। आज कोई मर्यादा, कोई रक्षक नहीं, कोई संतरी नहीं। सब अबाल वृद्ध नर नारी, सब वर्गों के, सब वर्णों के, सब प्रकार के नागरिक राजभवन के प्रांगण में महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी तीनों एक जगह बुला ली गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महारानियों, आपकी गोद में बालक ये आपके नहीं है, मेरे अयोध्या के नागरिकों के आशीर्वाद आपकी गोद में बालक बनकर आए हैं। कितने लंबे समय से व्रत अनुष्ठान कर रहे थे, इन सबको दर्शन कराओ, सबके आशीर्वाद मेरे बच्चों को मिलेंगे। बच्चे आशीर्वादों से ही पाले जाते हैं, बच्चे दूध और दही से नहीं पाले जाते, आशीर्वाद से बालक की रक्षा हुआ करती है। सबको दर्शन कराओ। और जैसे ही तीनों रानियां अपने अपने बालकों को लेकर राजभवन के प्रांगण में आईं और तीनों ने अपने बच्चों से ऊपर से अपनी ओढ़नी के पल्ले को हटाया और सबने चारों बालकों का दर्शन किया। सब बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, 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 बधाई। अरे प्रगट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। रे जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। राजा ला जायो, लाला जायो, लाला जायो, हाँ लाला जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। नाम धरे है रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। नाम धरे है रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर
की जय। पूरी अयोध्या में उत्सव ही उत्सव, और इतना जबरदस्त उत्सव हुआ कि सूर्य नारायण को आगे बढ़ने का होश ही नहीं रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भार और मर मन जानहि को, रथ समेत रवि था केऊ, पुनि शाघवन बेधे हो। इतनी उत्सव की धूम मची कि कब रात हुई किसी को होश ही नहीं रहा। रात हुई ही नहीं, 1 मास का 1 दिन हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। हुआ क्या था? ठीक 12 बजे का समय था, तो सूर्य नारायण बिल्कुल अयोध्या के ऊपर थे। जब देवताओं ने गर्भस्तुति गाई तो सूर्य नारायण ने पूछा, गर्भस्तुति क्यों कर रहे? अरे बोले, भगवान आपके वंश में प्रकट हो रहे हैं बालक बनकर। अच्छा, तो एक क्षण सूर्य कभी रुकते नहीं है, एक क्षण भी रुकते नहीं, लेकिन भगवान के प्राकटोत्सव का दर्शन करने के लिए लोभ लालसा में एक क्षण को रुके, तो सूर्य नारायण उस बधाई की धूम में ऐसे डूब गए, खो गए कि रथ आगे हाँक के ले जाना है भूले गए, यादें नहीं रहा, खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस। कई लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है क्या? हुआ है। देखिए, दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। रात को अगर 11 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो सवेरा दिन निकलना पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है आज रात नहीं कटेगी, पूरी नहीं होगी, कितनी लंबी रात होगी। दुख से सुख का समय, घर में अच्छा है, आनंद है, खाना पीना सब ठाट वाट है, गाड़ी घोड़ा सब है, कोई चिंता नहीं, तो दिन और रात का पता नहीं लगता, दिन जल्दी पूरे हो जाते हैं। सुख से भी आनंद का समय जल्दी कट जाए। घर में शादी विवाह, ढोलक बज रही है, नाच हो रहा है, कढ़ैया चल रही है, बारात विदा होने के बाद थकान पता लगती है, नहीं तो किसी को न नींद न भूख न थकान। अयोध्या में क्या हो रहा है? परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊंगा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊंगा। कहा बुलाई परमानंद छाया है, आनंद से भी करोड़ों गुना ज्यादा। दिन और रात का किसको होश रहेगा? हमने सुना है, संत चर्चा करते हैं कि सभी आनंद में थे, सभी नाच गा रहे थे, चंद्रमा रो रहा था। किसी ने पूछा, तू काहे को रो रहा है भाई? तुझे तेरा क्या लुट गया? बोले, दुनिया दर्शन कर रही है, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहा है। तो कहा, तो भगवान से कहे, भगवान से कहे, तेरे वंश में आए हैं, चंद्रवंश में आए। तो चंद्रमा ने भगवान से भाव से कहा कि प्रभु दुनिया दर्शन कर रही है, मैं कैसे दर्शन करूं? भगवान ने कहा, आज तो द्वार खुले हैं, कोई रोक टोक नहीं, संतरी नहीं है, तू भी आ जा। बोले, मैं कैसा हूं? सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तो मैं कैसे प्रकट हूं? आप सूर्य को कहिए कि तुम आगे बढ़ो ताकि मैं दर्शन करूं। भगवान का ये नहीं कह सकता मैं। क्यों? बोले, इस समय बाल लीला में हूं, एक तो बोल नहीं सकता, मैं बोलूंगा तो मैया फेंक देगी, भूत है कि बालक है? बालक कोई बोलता है? और दूसरे सूर्य नारायण अकड़ दिखा सकते हैं, हमारे सूर्यवंश में आए हो, अकड़ दिखा रहे हो, नहीं जाते, कर लो क्या करो, मैं ठीक है, तो फिर मैं सरयू में डूबता हूं, प्राण छोड़ता हूं। तो भगवान ने कहा, मरने की धमकी मत दे, तो बोले दर्शन दो। भगवान का इस बार तो नहीं मैं कर सकता भाई, लेकिन एक बात बता, तू कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकता है क्या? बोले, कब तक? बोले, द्वापर तक की। क्या करोगे? बोले, इस बार आया हूं, सूर्यवंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, इनका अधिकार है कि वो दर्शन करें, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊँगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊँगा और रात्रि के 12 बजे आऊँगा, तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, चाहे जितने दर्शन कर लेना।
चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो जे त्रेता चल रहे हो, जाने कब द्वापर आवे वो, और जाने द्वापर में कौन से टाइम आपका अवतार होगा, तब तक तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। तो मुझे जिंदा रहने के लिए कोई सहारा तो देकर जाइए। भगवान का जिंदा रहने के लिए ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दे देता हूँ। क्या मतलब? बोले भले ही मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, पर कल से मैं तेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लूंगा। दुनिया मुझे राम सिंह नहीं बोलेगी, रामचंद्र कहकर पुकारेगी। मेरे नाम का सहारा